आज हम 9th क्लास का सेकेंड लेसन वह आवाज, इस लेसन के अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता के क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता का पहला क्वेश्चन है, मंटू चोरी से मिठाई खाने के बाद उखड़ा उखड़ा रहने लगा। आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको कैसा लगता है? मंटू ने अपनी मम्मी को बताए बिना मिठाई निकालकर खा लिया। अब खाने के बाद उसको अंदर से आवाज़ आने लगी कि मंटू तूने सही नहीं किया, बिना बताए लेना खाना गलत बात। उसके अंदर से जो आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ से वो एकदम उखड़ा उखड़ा सा उदास महसूस करने लगा। अगर आपसे भी कोई गलती हो जाए तो आपको कैसा लगता है? चलिए इसका आंसर देखेंगे। पहले तो मैं ध्यान रखता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना होने पाए। यदि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे बहुत पछतावा होता है। मैं उसे तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ कि मुझसे ये गलती हुई है और साथ ही साथ यह गलती क्यों हुई इसका भी विश्लेषण करता हूँ। मतलब जो गलती हुई है वो गलती होने का कारण क्या है, उस कारण का भी मैं पता लगाता हूँ। फिर अपनी उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करता हूँ जिसकी वजह से मैंने यह गलती किया है। मैं अपने मन में ऐसी गलती ना दोहराने का वचन करता हूँ, प्रण लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपने मन की बात दूसरों को बताने से मन हल्का रहता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है। कैसे? यदि हम अपने मन की बात किसी को नहीं बताते तो वह हमारे मस्तिष्क पर बोझ बढ़ता जाता है। कोई हमारा अच्छा दोस्त नहीं बन पाता, हम अपने आप में दुखी रहने लगते हैं और यह बात तो हमारे मानसिक स्थिति के लिए भी अच्छा नहीं है। तो दूसरों को बता देना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। यदि हमारा मन स्वस्थ ना हो तो तन भी स्वस्थ नहीं रह सकता। मन स्वस्थ रहता है तो हमारा शरीर देह भी स्वस्थ रहता है। इसलिए हमें अपने मन की जो भी बात होती है वो लोगों के साथ बांटनी चाहिए। यह हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। हम बिना बताए अपने मन में ही दबा के रखेंगे तो वह हमारे मन में बार बार रिपीट होते होते हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। स्वस्थ रहना है तो हमारे मन में जो भी बात हो हम अपने परिवार वालों से, अपने अच्छे मित्र से उसे बांटना चाहिए। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होता है और इससे हमारा रिश्ता भी मजबूत बनता है, चाहे वो दोस्ती का हो या परिवार का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मंटू ने रसगुल्ला और चीकू खाने के बाद अपनी माँ को किस प्रेरणा के आधार पर बताई, उसको यह प्रेरणा कैसे मिली? मंटू ने रसगुल्ला और चीकू तो खा लिया, लेकिन वह यह बात दूसरे दिन स्कूल से आने के बाद अपनी मदर को बताता है। उस बात को अपनी माँ को बताना है करके प्रेरणा उसे कहाँ से मिली? तो मंटू ने रसगुल्ला और चीकू खाने की बात अपनी माँ को अपने मन की प्रेरणा से बताई। उसे यह प्रेरणा कहाँ से मिली? उसके अपने मन से, क्योंकि वो खाने के बाद उसे अपने मन से एक आवाज़ आ रही थी कि मंटू तूने सही नहीं किया, तूने यह गलत काम किया है। चोरी करके रसगुल्ला चीकू खाना गलत बात, तुमने सही नहीं किया। ऐसे उसके मन से आवाज़ आ रही थी। तो वह अपनी मन की प्रेरणा से ही वह यह बात अपनी माँ को बताई। उससे पहले अपने अध्यापक के सामने अपनी होमवर्क वाली गलती स्वीकार कर ली कि यह होमवर्क मैंने नहीं किया, मेरी मम्मी ने किया। ऐसा करने पर उसका मन हल्का हो गया, क्योंकि उसके अध्यापिका जी ने उसकी प्रशंसा की कि कोई बात नहीं, इस बार अपनी मम्मी से करवा लिए, नेक्स्ट टाइम तुम खुद अपने से कर लेना करके उसके अध्यापक ने प्रशंसा की। तब उसे और प्रेरणा मिली। इसी प्रेरणा से वह घर जाकर अपनी माँ के सामने अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर है, अपराध स्वीकार कर लेने के बाद मम्मी और अध्यापक ने मंटू के संबंध में क्या सोचा होगा?
तो अपराध स्वीकार करने के बाद मम्मी ने मंटू के बारे में बहुत ही अच्छा सोचा होगा। वे बड़ी प्रसन्न हुई होगी कि उसने स्वयं अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने सोचा होगा कि बेटा अत्यंत भोला है, नादान है, वह मन का सच्चा है, उसे तब तक कोई बुराई छू नहीं सकती जब तक वह अपने मन की आवाज़ सुनता है। यदि वह इसी प्रकार अपनी गलतियों में स्वयं सुधार करता रहे तो एक दिन तो वह महान इंसान बनेगा। ऐसा उसकी मम्मी उस मंटू के बारे में सोच रही थी और अध्यापक जी को मंटू के अपराध स्वीकार करने पर प्रसन्नता खुशी हुई होगी। उन्होंने सोचा होगा कि यह बालक तो बहुत ही अच्छा है, अपनी गलती को स्वयं स्वीकार कर लेता है। यदि वह चाहता तो यह होमवर्क मैं नहीं, मेरी मम्मी ने किया है करके वह बात नहीं बताता। यदि सारे बच्चे ऐसे ही ईमानदार हो जाए तो समाज से तो बुराई अपने आप ही मिट जाएगी। हमें इस बच्चे को पुरस्कार देना चाहिए ताकि दूसरों को भी यह बच्चा प्रेरित कर सके। दूसरों को भी यह घटना बतानी चाहिए जिससे कि वे इससे कुछ सीख सके। ऐसा उसके अध्यापक ने सोचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंटू का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। मतलब मंटू का कैरेक्टर कैसा है अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। तो मंटू पाठशाला में पढ़ता है, बहुत ही भोला भाला नादान बच्चा है। एक दिन वह चोरी से अपने ही घर में एक रसगुल्ला और एक चीकू खा लेता है। इस गलती के कारण उसका मन एकदम बेचैन हो जाता है। उसके मन से एक आवाज़ आने लगती है कि मंटू तूने चोरी करके रसगुल्ला खा लिया, जो सही नहीं किया। उसका मन बार बार उसे इस गलती के लिए धिक्कारता है। वह अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। तो इससे पता चलता है कि मंटू का चरित्र अत्यंत ही स्वच्छ है, एकदम साफ सुथरा है, साफ मन का है। थोड़ी सी भी गलती होने पर वह उसे स्वीकार किए बिना सहज से ही नहीं रह पाता। यही उसके चरित्र की विशेषता है कि कहानीकार ने मंटू के चरित्र को बड़ी ही सहजता से उभारा है। एक घटना में अध्यापक के समक्ष मंटू अपनी गलती को स्वीकार करता है। वह चाहता तो वह गलती को छिपा भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अध्यापक इस घटना से बहुत प्रसन्न होती है। वे मंटू की प्रशंसा करते हैं। इस कहानी में मंटू के चरित्र से सीख मिलती है कि वह अनमोल है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने आप ही अपने में सुधार कर ले तो कहीं भी अपराध होने की कोई गुंजाइश ही ना हो। ना थाने होंगे, ना पुलिस स्टेशन होंगे। हमें मंटू के चरित्र से यह सीख लेना चाहिए कि आत्मविश्लेषण आत्म सुधार का सबसे बड़ा आयुध होता है। हमारे मन में आवाज़ आती है, जो आवाज़ आती है उस आवाज़ पर हम ध्यान देंगे तो कोई भी इंसान दोबारा फिर गलती नहीं करेगा। नेक्स्ट है सृजनात्मक कार्य। पाठ के आधार पर मंटू, मम्मी और पम्मी का वार्तालाप लिखिए। वार्तालाप बातचीत लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। पम्मी, अरे मंटू भैया, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मम्मी कहाँ है? तो मंटू कहता, मैंने मम्मी को नहीं देखा। पम्मी, तो आओ हम देखते हैं। आज अशोक चाचा चाय पर आने वाले हैं, वह उन्हीं के लिए समोसे बना रही होंगी। मुझे जरा देर हो गई, आज तुम्हारे अशोक चाचा आ रहे हैं। मम्मी ने कहा, उनको हमारे मोहल्ले की बर्फ़ी तो बहुत अच्छी लगती है, वह लेने गई थी। अच्छा, आओ कपड़े बदलो, हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करती हूँ। मंटू, मम्मी मम्मी, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। कल जब मैं घर आया था तो तुम मुझे वहाँ नहीं मिली। मुझे बड़ी भूख लग रही थी, तुमसे बिना पूछे मैंने एक रसगुल्ला और एक चीकू उठाकर खा लिया। तो मम्मी कहती है, तो कल तुमने चोरी की थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर से सही तुमने मुझे बता दिया। आओ कपड़े बदल लो,
मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। लेकिन हाँ बेटे, तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करने के लिए किसने कहा? मंटू कहता है, पता नहीं मम्मी, तब से बराबर कोई मुझसे कह रहा है मंटू तुमने गलती की है। मम्मी, मंटू यह तुम्हारी अपनी ही आवाज़ है। जब कोई बुरा काम करता है तो वह आवाज़ तुरंत उसे चेता देती है। मंटू, मम्मी मैंने अध्यापक से भी कह दिया था कि आज ये सवाल मेरी मम्मी ने किए हैं, मैंने नहीं। वे बहुत खुश हुए। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही भोले और सच्चे हो। नेक्स्ट देखते हैं प्रशंसा। प्रशंसा, अपनी गलती मान लेना अच्छे लोगों की निशानी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? अपने विचार लिखिए। अपनी गलती मानने वालों में ही सुधार की संभावना होती है। जो गलती किया है वो अगर मान ले कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, तो वह उस गलती को दोबारा दोहराएगा नहीं। सुधरने की संभावना ज़्यादा होती है। जो अपनी गलती नहीं मानते वे अपने में सुधार भी नहीं कर सकते। आत्मविश्लेषण करने वाले लोग ही आत्म सुधार कर सकते हैं। अच्छा, सफल व महान इंसान बनने के लिए स्वयं में निरंतर सुधार करने की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी गलती मान लेना अच्छे लोगों की निशानी है। जो मान लेता है वही खुद में सुधार कर सकता है और वह समाज के लिए भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। नेक्स्ट है भाषा की बात। है मुहावरा लिखना है। तो पेट में चूहे कूदना, इसका अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगना। तो उन सेंटेंस में हम लिख सकते हैं, छुट्टी होने तक मेरे पेट में तो चूहे कूदने लगते हैं क्योंकि मेरा टिफिन मेरे दोस्त खा जाते हैं। खोए रहना, तो इसका अर्थ होता है किसी बात का ध्यान ना रहना, मतलब अपने में मुग्ध हो जाना, मग्न रहना। शाम को दावत में जाना हो तो दिन से ही रमेश कक्षा में खोया खोया रहता है। डांट पिलाना, मतलब क्रोध में गुस्से से बोलना। होमवर्क ना करने पर अध्यापक कक्षा में डांट पिलाते हैं। पीठ थपथपाना, मतलब प्रशंसा करना, हमारी तारीफ करना। जब भी मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो मेरे पिताजी मेरे पीठ थपथपाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आपको पढ़ते समय मालूम हुआ होगा कि कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं और कुछ स्त्री जाति का। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उन्हें पुल्लिंग और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अप्राणी वस्तुओं के लिए भी लिंग का निर्धारण व्यवहार के आधार पर होता है। यद्यपि इनके भी नियम उपलब्ध है। कुछ अप्राणीवाचक शब्दों के उदाहरण देखिए, जैसे कि रसगुल्ला, तो ये पुल्लिंग है। मिठाई स्त्रीलिंग है। तो पाठ में आए ऐसे और अप्राणी शब्दों की सूची बनाइए, मतलब उनका लिंग लिखना है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। स्कूल तो हो गया पुल्लिंग, कमरा तो पुल्लिंग, चीज स्त्रीलिंग, सेब पुल्लिंग, संतरा पुल्लिंग, फल पुल्लिंग, कपड़ा पुल्लिंग, दरवाजा पुल्लिंग, बस्ता पुल्लिंग, मेज स्त्रीलिंग, चीकू पुल्लिंग, समोसा पुल्लिंग, बर्फी स्त्रीलिंग, क्लास स्त्रीलिंग। ये सब क्या है? अप्राणीवाचक लिंग है। अप्राणीवाचक वस्तुओं के लिंग है।